हेलो दोस्तों। अब हमने कल पिछली वीडियो में पुराण के पहले तक पढ़ा था। कल मैंने हिंट्स भी दी थी कि कल हम पुराण को पढ़ेंगे। किसको? पुराण। हम पुराण को पढ़ेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कहाँ? भारतीय ऐतिहासिक कौन सी कथाएं? भारतीय ऐतिहासिक कथाएं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा स्रोत, मतलब कि जो भारतीय ऐतिहासिक थी वो हमें कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं? पुराणों से। इसके रचयिता लोमहर्ष। किसके? पुराण के रचयिता लोमहर्ष। इसके पुत्र उग्रसेवा और लोमहर्ष के पुत्र उग्रसेवा। इनकी संख्या 8 है। किनकी? पुराणों की संख्या 8 है। इनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत में ही राजाओं की वंशशाली पाई गई। मतलब कि जो राजा की वंशज थे, वंशशाली थी, आगे पीढ़ी थी, वो सिर्फ 5 में ही पाई गई। मतलब और बाकी 13 में नहीं पाई गई है। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत। पुराणों में पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। पुराणों में के अंदर 18 पुराण हैं, जो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण का किस में लिखे गए? सरल संस्कृत श्लोक। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है को, जो औरतें होती हैं और शूद्र राही, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने से वहाँ उस राज्य, उस क्षेत्र अशुद्ध हो जाता। यदि स्त्रियां और शूद्र पढ़ लें वेद, वे भी पुराण सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें सुनने भर की अनुमति है, पढ़ नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। मंदिरों के पुजारी ही किया करते थे पाठ पुराण का मंदिर में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण का काफी महत्व है। कहाँ? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिए गए हैं। जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि का भी विवरण दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध क्या? बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य हम पढ़ेंगे। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो वो है, क्या है? जातक एक वो है, किताब है, जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, जो महात्मा बुद्ध थे उसके पूर्व जन्म की कहानी बताई जाती है जातक में। यदि जातक आप पढ़ेंगे तो उसमें पूर्व जन्म की कहानी मिल जाएगी। हीनयान का
प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान किसका? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु। जैसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। कथा वस्तु में क्या है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। और ये किसका प्रमुख ग्रंथ है? हीनयान का। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य था उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। जैन धर्म का ऐतिहासिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात हुआ है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कौन सा इतिहास? प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृतों और अन्य समकालीनों के साथ संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब चाणक्य के नाम हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये 15 अधिकारों एवं 180 कितने 15 अधिकारों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक सामशास्त्री। इसके अनुवादक कौन से हैं? सामशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री अनुवादक। समझे? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अल्लाहण के द्वारा किया गया था। अल्लाहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। किसके द्वारा? अल्लाहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जो राजाओं की नदी कहा जाता है। जैसे इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई थी। किन्हें? 8 सर्गों को तरंगों की संज्ञा दी गई थी। जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई थी। किन्हें? इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। मतलब कि राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक, 12वीं सदी तक कश्मीर में जो राजा थे उनका वर्णन हुआ है। अरबों की सिंध विजय एवं वृत्तांत चचनाम। अरब की सिंध विजय का वृत्तांत चचनाम। लेखक अली अहमद, जिसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। सिंध विजय का वृत्तांत चचनाम में सुरक्षित है।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास था। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके पहले का इतिहास है इसमें, किसमें? पाणिनि में। और मौर्य युगीन राजनैतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें लिपि का प्रयोग हुआ था, जो कि सबसे पहले हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता का ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन जो कात्यायन ग्रंथ है, गार्गी संहिता के ज्योतिषी का। गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, मतलब गार्गी संहिता का एक पहला ज्योतिषी ग्रंथ है। कौन सा? कात्यायन। फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कौन से? भारत पर होने वाले कात्यायन गार्गी संहिता का पहला ज्योतिष ग्रंथ है। फिर इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन से? पतंजलि जो अभी चल रहा पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महासभ्य के संघों के इतिहास का पता चलता है। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री हम पर आए थे हिंदुस्तान में, उनसे मिलने वाली जानकारी। पहले हैं यूनानी रोमन लेखक। सबसे पहले इसका पहला हिंट है टेसियम। यह इराक का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। जो टेसियस था, उसकी जानकारी परिपूर्ण नहीं थी, इसलिए इसमें कोई विश्वास नहीं किया जाता है। आगे दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता है ये। इसमें अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी पहली पुस्तक थी हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस मतलब भारत और ईरान के संबंध में वर्णन है। जो हिस्टोरिका है उसमें भारत और इराक के संबंध में वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाह पर आधारित है। जो इस पर हमें भारत और फारस की जानकारी हैं, वो सिर्फ अफवाह हैं, ऐसा कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस अनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक है और विश्वसनीय है।